हेलो, कभी सोचा है कि हेडफोन में म्यूजिक कैसे बजता है या एक सुपर फास्ट ट्रेन पटरियों के ऊपर हवा में कैसे चलती है? इन सब के पीछे एक ही इनविजिबल फोर्स है, एक ऐसा जादू जिसे हम आज साइंस की मदद से समझने वाले हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। ये जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं जो प्रैक्टिकली हवा में तैरती हैं, या फिर एमआरआई मशीनें जो डॉक्टर्स को हमारे शरीर के अंदर देखने में मदद करती हैं, इनके पीछे कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। और ये सब एक ही पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। आइए इस रहस्य को अनकवर करते हैं। लेकिन इन मॉडर्न मार्वल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, एक बड़े ही मिस्टीरियस पत्थर की खोज से। एंशियंट ग्रीस में एक जगह थी, मैग्नीशिया। वहां लोगों को एक बड़ा अजीब पत्थर मिला। उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता था। इस पत्थर को लोडस्टोन कहा गया और मैग्नीशिया नाम की जगह से ही मैग्नेट शब्द बना। तो मैग्नेटिज्म का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल नियम यहीं से शुरू होता है। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और रूल हमेशा सिंपल रहता है। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी खींचते हैं, और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं मतलब दूर धकेलते हैं। सिंपल राइट? तो ये जो इनविजिबल फोर्स है, ये मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करता है। इसी एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। और याद रखना, इसकी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदियों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो बिल्कुल अलग अलग फोर्सेस माना जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में जैसे क्रांति ला दी और सब कुछ बदल दिया। साल था 1820 और हांस क्रिश्चियन अर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने गलती से नोटिस किया कि जब भी एक तार से करंट बहता है तो पास में रखा कंपास हिलने लगता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, एक मूविंग करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इनके तीन मेन रूल्स हैं। ये लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। जहां ये लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं, वहां फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो एक ही पॉइंट पर कंपास को दो डायरेक्शंस दिखानी पड़ती, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, तो फील्ड तो बनता है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसे पता करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, द राइट हैंड थंब रूल। चलो सब मेरे साथ ट्राई करो। इमेजिन करो कि आपने करंट वाले तार को अपने राइट हैंड में पकड़ा है और आपका थंब करंट की डायरेक्शन में है। अब देखो, आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इजी। अब जब हमें पता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो क्या हम इस इफेक्ट को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के पावरफुल मैग्नेट्स बना सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए हम यूज करते हैं सोलेनॉइड का। ये कुछ फैंसी नहीं है। सोलेनॉइड बस एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे पास पास लिपटे हुए टर्न से बनी एक कॉइल होती है। होता यह है कि जब इस कॉइल से करंट बहता है तो हर एक टर्न का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाता है। इससे कॉइल के अंदर एक बहुत स्ट्रांग और यूनिफॉर्म यानी एक समान मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये सोलेनॉइड हमें एक सुपर पावर देता है, ऑन डिमांड मैग्नेट बनाने का। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इन्हें एक स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट से बिल्कुल अलग हैं, जो हमेशा मैग्नेटिक रहते हैं और जिनकी स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है, जैसे हमारे स्पीकर्स या क्लॉक्स में लगे मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ये मैग्नेटिक क्रेन। जब करंट ऑन होता है तो ये एक जायंट मैग्नेट बनकर स्क्रैप मेटल उठा लेता है, और जैसे ही करंट ऑफ होता है यह सारा लोड छोड़ देता है। सिंपल बट सो पावरफुल। तो हमने देखा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड मोशन यानी गति पैदा कर सकता है? यस। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसे मूव कर सकता है। इसी को हम कहते हैं मोटर प्रिंसिपल, और यही वो प्रिंसिपल है जो हर इलेक्ट्रिक मोटर, फैन और स्पीकर के पीछे काम करता है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? उसके लिए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाओ। फर्स्ट फिंगर दिखाएगी फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर दिखाएगी करंट की डायरेक्शन, तो थंब बताएगा फोर्स या मोशन की डायरेक्शन। चलो अब इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आपकी तरफ आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ एक ट्रिक है, याद रखना, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे हैं, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट पीछे की तरफ जा रहा है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अपनी मिडिल फिंगर को पीछे करो, करंट की डायरेक्शन, थंब को राइट में करो, फोर्स की डायरेक्शन। तो आपकी फर्स्ट फिंगर किधर पॉइंट कर रही है? नीचे की तरफ। सो द आंसर इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो हमने सारे पीसेस को अलग अलग समझ लिया। मैग्नेट्स, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और फिर उस इफेक्ट से पैदा होने वाला फोर्स। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये इनविजिबल फोर्स हमारी मॉडर्न दुनिया को कैसे चलाता है। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है। मोटर के अंदर की कॉइल पर लगातार फोर्स लगता है जिससे वो घूमती रहती है, और एक छोटा सा डिवाइस जिसे कम्यूटेटर कहते हैं हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है ताकि रोटेशन नॉन स्टॉप चलता रहे। यही कंटिन्यूअस रोटेशन पंखों से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक सब कुछ चलाता है। तो अगर इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। A moving charge creates a magnetic field and a magnetic field puts a force on a moving charge. ये एक ब्यूटीफुल साइकिल है जो हमारी सारी टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। सोचो, हमने एक मिस्टीरियस पत्थर से सफर शुरू किया था और आज हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं जो हमारी दुनिया को शेप करती है। ये तो बस एक इनविजिबल फोर्स की कहानी थी। जरा सोचिए, नेचर में ऐसी और कितनी हिडन फोर्सेस होंगी